हेलो दोस्तों, अक्षयवन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि जिस रहस्यमयी घटना के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला था उस घटना के ऊपर मैं अभी वीडियो नहीं बना पाया हूँ। दरअसल उस घटना के बारे में कई तरह की थ्योरी सामने आ रही हैं, जिनमें से कुछ थ्योरी गलत हैं और कुछ सही हैं। इसलिए अभी मुझे उस घटना पर और भी रिसर्च करनी पड़ेगी। इस वजह से ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो जब तक मैं उस घटना के बारे में जानकारी जुटाता हूँ तब तक के लिए मैं आपको अपने सब्सक्राइबर की कुछ रियल हॉरर स्टोरी सुनाना चाहूँगा। पर दोस्तों, आज का वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ा अलग होगा क्योंकि आज मेरे सब्सक्राइबर अपनी ही आवाज़ में आपको अपनी आप बीती खुद सुनाएंगे। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन कहानियों का मजा लें और मुझे कुछ दिन का समय और दें। मैं जल्दी ही एक बहुत ही रहस्यमयी और रियल घटना पर वीडियो बनाकर लाऊंगा। तो अभी जो पैरानॉर्मल घटनाएं आप सुनने वाले हैं वो मुझे छत्तीसगढ़ से पूर्णिमा जी ने भेजी हैं। तो अब यहाँ से आपको पूर्णिमा जी अपनी आप बीती बताएंगी। ये जो मैं कहानी बताने जा रही हूँ वो करीब 2013-14 की बात है। मेरा जो घर है उसके पीछे एक बड़ा बगीचा है और घर के ही सामने गराज है जहाँ पे हम लोग गाड़ी पार्क करते हैं। गराज से घर के बीच में करीब 20 मीटर की दूरी होगी और 20 मीटर की जो दूरी है उसको पार करने में मुझे हमेशा डर लगता था। मैं हमेशा मम्मी को बुला के लाती थी कि मम्मी आप खड़े रहिए, मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ गराज के अंदर। मम्मी पूछती थी कि बेटा तुमको क्या ही डर लगता है, इतना सा दूरी है, इसको पार करने में क्या ही डर लगता है तुमको। लेकिन मुझे हमेशा ही डर लगा है पार करने में, मुझे समझ में नहीं आया कैसा क्यों। बट हमेशा उस जगह से जब भी मैं क्रॉस करती थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे अपने आप, बिना मतलब के, बिना वजह के। चाहे दिन का समय हो, चाहे रात का समय हो, चाहे सुबह का समय हो, मुझे समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक बार क्या हुआ कि मैं रात को 11-12 बजे करीब मैं पेंटिंग कर रही थी। हमारे घर का बरामदा थोड़ा सा बड़ा है तो मैं बरामदे में अपना कैनवास लगा के मैं पेंटिंग कर रही थी। और रात को नॉर्मली लोग खाना खाने के बाद टहलते हैं, पर उस दिन मैंने समय नहीं देखा था। मुझे लगा कि शायद 8-9 बज रहे होंगे, रास्ते में लोग आ जा रहे हैं, तो मुझे भी यही लगा कि शायद ज़्यादा रात नहीं हुई है। लेकिन वाकई में असलियत ये है कि बहुत रात हो चुकी थी, मुझे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। तो मैंने देखा कि मेरे घर के अंदर एक लड़का ब्लू कलर का जीन्स पहन के, येलो कलर का टी शर्ट, मैंने अच्छे से, मुझे अभी भी याद है, वो घर के मतलब मेरे घर के जो मेन बाउंड्री है उसके अंदर से सब क्रॉस करते हुए गराज की तरफ चला गया। मैंने देखा, मैंने उस चीज़ को नॉर्मली लिया। फिर मैंने थोड़ी देर बाद फिर से देखा तो मुझे ध्यान आया कि मैंने उस लड़के को तो देखा, लेकिन उस लड़के का मुझे ना सर नज़र नहीं आया कहीं। उसका शरीर था लेकिन उसका धड़ नहीं था। अब ये देख के मुझे इतना डर लगा कि मुझे पहले तो समझ में नहीं आया कि यार मैंने देखा क्या। ये घर के अंदर से जाते हुए देखा उसको। मैंने चुपचाप से अपन कैनवास लिया, मैं सीधा घर के अंदर आ गई। उसके बाद से मुझे बरामदे में बैठ के पेंटिंग करने में इतना डर लगने लगा। फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैंने ऐसा कुछ देखा। मम्मी खैर यकीन कर ली क्योंकि मैं बहुत पहले से ही उनको कह रही थी कि गराज तरफ जाने में मुझे डर लगता है, तो उन्होंने मेरी बात पे यकीन कर ली। उन्होंने फिर घर में हवन करवाया। उसके बाद फिर आज की तारीख में मुझे कभी भी रात के समय बाहर निकलने में डर नहीं लगता। ये कहानी मेरी है, मेरे साथ हुआ था ये चीज़। और मैं तब खैरागढ़ में थी, 2015 की बात है। मैं फर्स्ट ईयर में थी और हम लोगों का डिस्प्ले होने वाला था। डिस्प्ले काइंड ऑफ एग्ज़ाम होता है हम लोगों का। तो डिस्प्ले के एक दिन पहले हम लोग अपने वर्क्स को माउंट करने के लिए, मतलब मैं अपने दोस्त के साथ उसके रूम पे रुकी हुई थी। उसका रूम काफ़ी बड़ा था। उसके रूम पे एक बड़ा सा हॉल था, एक पर्सनल रूम भी था अलग से, और जो टॉयलेट है वो उस पर्सनल रूम के अंदर एक सिंगल ही था। मतलब कि टोटली 2 रूम के लिए सिर्फ एक सिंगल टॉयलेट था और एक किचन था। तो हम लोग अपना काम कंप्लीट किए। काम कंप्लीट करने के बाद जब हम लोग रात को सोए तो अचानक से मुझे फिर रात को 1-1:30 बजे की बात है, मुझे वॉशरूम जाना था। अब अंधेरा था रूम पे तो मैं टॉर्च जला के वॉशरूम में गई। वॉशरूम में जब मैंने गई तो वॉशरूम का जो दरवाज़ा होता है वो बेसिकली बाहर से अंदर की तरफ खोलने वाला दरवाज़ा था, तो वो हल्का सा बंद था। तो उसको जब मैंने पूरा खोला तो मैंने देखा उसी टॉर्च लाइट में कि एक सफ़ेद कलर का कुछ आकृति, इंसान जैसा, वो अचानक से
बाथरूम के ही वेंटिलेटर के अंदर से बाहर छलांग मार दिया। ये चीज़ जब मैंने देखा तो मुझे पहले समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, क्योंकि ये विदिन सेकेंड्स हुआ और मैं इतना डर गई थी उस समय। तो मेरा जो दोस्त था, मैंने उसको आवाज़ दिया तो वो भागते हुए आया। उसने बोला कि क्या हो गया। फिर मैंने बोला कि यार मैंने अभी दरवाज़ा खोला और देखा कि कोई वाइट कलर की कोई आकृति है, कोई इंसान ऐसे वेंटिलेटर से कूद के बाहर कैसे जा सकता है यार, क्योंकि वेंटिलेशन में तो पूरी रेलिंग्स लगी हुई है। मैंने उसको बोला, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया उस टाइम पे। और मैं इतनी डर गई थी क्योंकि वो विदिन सेकंड हुआ और एकदम आंखों के सामने, मतलब मैंने साफ साफ देखा कि कोई कूद के बाहर गया। और वो विदिन, मतलब उस समय मैं इतना डर गई थी और मेरी बाथरूम में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि तू बाहर रुक। मैं बाथरूम में गई, जैसे तैसे मैंने अपना काम ख़त्म किया, फिर मैं बाहर आई। बाहर आने के बाद फिर मैंने उससे पूछा कि भाई वो था क्या। तो उसने मेरे को कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने मेरे को बोला कि यार हो सकता है कि तू नींद में हो, तो तूने धुंधलापन आ गया होगा तुम्हारी आंखों में, तो तुमने ऐसा कुछ देख लिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसने पूरी तरह से डिनाई कर दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा बहन था। मैंने भी उसको जाने दिया। फिर हुआ क्या कि उसी रात को जब हम लोग सो गए तो सुबह अचानक से नींद खुली और हम लोग देख रहे हैं कि पूरे रूम पे पानी बिखरा हुआ है। अब हम दोनों को समझ में आया नहीं कि वो पानी आया कहाँ से, क्योंकि हम लोग रात किचन में कोई नल चालू था नहीं, बाथरूम का नल भी बंद था। वो पानी पता नहीं कहाँ से आया, पूरा रूम पानी पानी भर गया था। हम लोग को समझ में नहीं आया। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, सेम रूम पे मेरा दोस्त जहाँ पे रहता है, एक्चुअली वो जो रूम था, वो रूम एक ऐसे जगह पे बना हुआ था जिस रूम से जस्ट लगा हुआ एक शमशान घाट है। और ये बात ना उसको पता था ना मुझे पता था। ये तो खैर मेरी कहानी है जो मैंने देखा। अब मेरे दोस्त ने जो देखा मैं वो बता रही हूँ। जब मेरे साथ ये हादसा हुआ उसके कुछ दिन पहले की बात है। मेरा दोस्त अकेले था। एक कैंपस है बड़ा सा, उस कैंपस में कोई भी नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे सब अपने अपने घर गए हुए थे स्टूडेंट्स। तो अकेला मेरा दोस्त ही रुका हुआ था। हम लोग पेंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए हम लोग कुछ बच्चे होते हैं जो कहीं नहीं भी जाते हैं, रुक जाते हैं छुट्टियों के टाइम पे। तो वो अपना काम करने के लिए रुक गया था। तो उस समय पे वो लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। पूरी जो दीवार है वो पूरी वाइट कलर की है, वाइट कलर का पेंट लगा हुआ। तो लैपटॉप से मैं जब काम कर रहा था तो लैपटॉप की जो रोशनी है वो पीछे की दीवार से टकरा के सामने की दीवार पे पूरी लाइट हो रही है। मतलब कि रूम जो है वो कम से कम सारा सामान दिख रहा है, लैपटॉप की ही रोशनी से रूम जगमगा रहा है। अब वो अचानक से उसको सुनाई देता है कि बाहर कुछ आदमी लोग झगड़ा कर रहे हैं। उसको लगा कि शायद कैंपस में आ गए होंगे वापस, तो वो अपने लैपटॉप में अपना काम ही कर रहा था। उसके बाद देख रहे हैं कि आवाज़ धीरे धीरे बढ़ रही है, कोई शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, झगड़ा करे। तो उसको डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो वो देखने के लिए बाहर जैसे ही किया तो बाहर दरवाज़ा खोल के देखते हैं कि बाहर तो कोई नहीं है। अब उसको हैरानी हुई कि यार आवाज़ इतनी ज़ोर ज़ोर से आ रही है, साफ साफ सुनाई दिया कि यहाँ पे झगड़ा हो रहा था, और अब देख रहे हैं कि बाहर कोई नहीं खड़ा है। वो कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसको समझ में भी नहीं आया कि ऐसा हुआ कैसे। वो चुपचाप दरवाज़ा बंद किया। दरवाज़ा बंद करके अब उसका मूड चेंज हो गया। उसको लगा कि यार बहुत हो गया, अब चलो कुछ मूवी देख लेते हैं। तो वो वापस आया, लैपटॉप खोला। लैपटॉप में उसने अपना ईयर प्लग्स डाले ही थे और वो कान में लगाने वाला था कि देख रहे हैं कि दरवाज़ा खोल के कुछ आदमी लोग झगड़ा करते करते किचन की तरफ जा रहे हैं। दरवाज़ा बंद था, बिल्कुल बंद था। दरवाज़ा पार करके 2-4 आदमी लोग झगड़ा करते करते जा रहे हैं किचन की तरफ, और वो देख रहा है। और फिर देख रहा है कि दरवाज़ा, अब वो किचन से झगड़ा करते करते दरवाजे के अंदर से बाहर निकल गए। अब उतने में उसकी हालत ख़राब। अब वो मूवी देखे, क्या करे, पूरे कैंपस में अकेला, कैंपस छोड़ के वो जा भी नहीं सकता। क्या करे, उसकी इतनी हालत ख़राब। उसको तब भी कुछ समझ में नहीं आया। खैर मेरा जो दोस्त है वो काफ़ी हिम्मत वाला है, तो उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो चुपचाप लैपटॉप बंद किया, कमरे की लाइट ऑन की और वो चुपचाप सो गया। ये कहानी करीब 1993-1994 की बात है। उस समय मेरे चाचा के दोस्त, मेरे चाचा ही हैं वो भी, तो वो एक बार फैक्ट्री से लौट रहे थे नाइट ड्यूटी करके। तो उस समय फैक्ट्री से रात के 2:30-3 बजे छुट्टी हो जाती थी। तो उस टाइम पे वो साइकिल से घर आते थे। वो मेन रोड से कभी नहीं आते थे क्योंकि मेन रोड काफ़ी सुनसान होता था। तो वो क्या करते थे कि गलियारे में जितनी भी मकानें होती थी आसपास में, तो वो जो रोड्स होते थे पतले पतले, तो उसी में वहीं से वो घूमते आते थे। तो उस समय रात में वो अकेले थे।
रात के करीब करीब वही 2:30-3 बज रहा होगा। उस समय जो स्ट्रीट लाइट जलती थी वो इस प्रकार की लाइट थी कि उसका जो फोकस था वो सीधा नीचे था। मतलब कि लाइट जब नीचे पड़ती थी तो उसके आसपास की जो जगह होती थी वो अंधेरा ही दिखता था, सिर्फ उस लाइट के नीचे ही आपको रोशनी मिलेगी। इस प्रकार की जो स्ट्रीट लाइट्स होती थी वो तब के ज़माने में हुआ करती थी। तो किसी ऐसी स्ट्रीट लाइट के बगल में एक छोटा सा बस स्टॉप जैसा था। बस स्टॉप भी डेवलप नहीं था, बैठने के लिए कुछ ऐसे चबूतरे बने हुए थे। तो वहाँ पर उन्होंने साइकिल चलाते जब आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक औरत वहाँ पे लेट के रो रही है। अब उस औरत का फेस तो दिखा नहीं, क्योंकि लाइट की रोशनी इतनी तेज़ थी कि उस पार का पूरा उनको अंधेरा दिख रहा था, लेकिन इतना दिख रहा था कि कोई यहाँ पे लेट के रो रहा है। अब उतनी रात को फिर उनको लगा कि कोई शायद इनका हस्बैंड होगा या फिर घर वाले शायद इसको परेशान किए होंगे या फिर घर छोड़ के भाग गई होगी। इस टाइप से उनके दिमाग में आया कि इसलिए शायद वो रो रही होगी। तो थोड़ी सी उनको दया आ गई उनके ऊपर। तो उन्होंने वहीं से साइकिल को रखा, उनके पास नहीं गए, साइड से पूछा कि क्या हो गया बेटा, आप रो रहे हो? तो फिर रोना अचानक से उसने बंद किया और अचानक से फिर वो लाइट के सामने आके खड़ी हो गई। लाइट के नीचे नहीं, लाइट के साइड में। तो फिर उसके बाल पूरे चेहरे में बिखरे बिखरे थे, उसकी साड़ी चमक रही थी रोशनी में, हल्की हल्की रोशनी पड़ रही थी उसके ऊपर। तो वो जैसे ही करीब आने की कोशिश की चाचा के, तो चाचा ने जैसे ही उसका चेहरा देखा तो इतना डर गए कि वो वहीं पे खड़े खड़े उनको यूरिन कर दी। वो वहीं पे खड़े खड़े उनको पेशाब हो गया। अब उस पेशाब के दौरान में फिर उनको किसी की बात याद आई कि उन्होंने कहीं से सुना था कि उसी पेशाब को हाथ में लेकर भगवान का नाम लेकर अगर अपने चारों तरफ ऐसा घेरा बना दो तो उस घेरे के अंदर कोई भी बुरी शक्ति आ नहीं सकती। पता नहीं उनको किसने बोला था, नहीं पता, बट उस टाइम पे उनका दिमाग में चल गया। तो उन्होंने उस टाइम पे यही सेम चीज़ जो थी वो करी। वो लड़की जैसे ही पास आई तो शायद वो उतने समय तक स्टेबलाइज भी नहीं हो पाए थे, वो सीधा चक्कर खा के गिर गए और उनकी नींद सीधा 15 दिन बाद खुली। उनको 105 डिग्री बुखार था, इतने टाइम से वो कोमा में थे। उनको फिर होश आया इतने समय बाद। फिर जब होश आया तो फिर उन्होंने ऐसी ऐसी बात बोली कि उन्होंने इस टाइप से देखा। और कहते हैं कि उसके बाद से वो नाइट ड्यूटी के समय कभी भी उतनी रात को वो कभी अकेले वापस नहीं आए, और अगर आए भी होंगे तो साथ में कोई रहा होगा उनके। वो कोशिश यही करते थे कि वो जल्दी वापस जल्दी घर आ जाए। कभी भी वो उतनी रात तक रुके नहीं, और उस रोड से तो वो कभी नहीं गए। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे पता है मैं लेट हूं, पर मेरा यकीन मानिए मैं कुछ ही दिनों में एक बहुत ही रहस्यमयी घटना पर बेस्ड वीडियो लेकर आऊँगा। ये वीडियो बहुत भयानक और बिल्कुल रियल होगा। खैर, अब आपसे मिलते हैं कुछ दिनों बाद। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।